जय हिंद। मैं हूं वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीरेंद्र ज्ञान ज्योति क्लास। देखिए, इसके पहले जो टॉपिक चल रहा था उसमें बताया थे मोशन ऑफ एंगुलर ग्रेविटी, यानी कि अगर कोई वस्तु गुरुत्वीय गति कर रहा था, गुरुत्वीय गति का मतलब होता है कि वस्तु ऊपर अथवा नीचे की ओर फेंका जाए। तो उसमें बहुत तरह का समीकरण आया था और उससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम सोल्व किए थे। देखिए, उसका बताया था उस समय कि जब यदि किसी वस्तु का आप किसी धरती के ऊपर, यानी कि अर्थात यहाँ से ऊपर या फिर यहाँ से अगर नीचे की ओर फेंके जाए तो क्या क्या इसका स्थितियाँ होती है और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बताए थे, इसमें कुछ समीकरण आया था जहाँ बताए थे कि यदि वस्तु को किसी स्थान से अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो इसमें आया था समीकरण आता था, यहाँ मानते थे एस के स्थान पर मानते थे एच और ए के स्थान पर मानते थे जी। जहाँ समीकरण आया था पहला एच बराबर यू टी -1/2 जी टी स्क्वायर, दूसरा आया था v बराबर u माइनस जी टी, इसके बाद तीसरा आया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। यह तीन तरह का फार्मूला आया था और इसमें सारे स्थितियाँ बता चुके हैं कि अगर इसे विरामावस्था से फेंका जाए तो इसे या वस्तु को किसी ऊंचाई पर फेंका जाए तो उसे अधिकतम दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, या फिर उसे अगर समय दिया हुआ है तो कितना उसे हम दूरी लगेगा, ये सारा चीज़ बता चुके थे। इसके बाद बताए थे जब वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाए, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है, अगर इसे तल से नीचे की ओर फेंका जाए, मान लीजिए यहाँ से अगर नीचे की तरफ फेंका जाए तो उसका भी तीन कंडीशन आया था। पहला में आया था h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, दूसरा आया था v बराबर u प्लस जी टी, तीसरा आया था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तीन स्थिति इसमें भी आया था। इसमें भी कंडीशन बताया था अगर वस्तु को विरामा अवस्था से फेंका जाए तो इस स्थिति में u का मान 0 होगा तो उसे अधिकतम ऊंचाई करने में कितना समय लगेगा, या फिर अगर समय दिया हुआ है तो अधिकतम ऊंचाई तक फेंके जाने में कितना इसको दूरी तय करना पड़ेगा, या फिर अगर टाइम दिया हुआ है तो सिर्फ उसे शुरुआत में किस वेग से फेंका गया था। इस सारे बातों को हम बता चुके थे और इस पर पूरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन, या कि छोटा सा टॉपिक है जिससे फिजिक्स में थोड़ा सा यूज है, जिसको बोलते हैं अवकलन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है किसी के वैल्यू में इंक्रीजिंग यानी कि घटाव करना, उसके मान में कमी करना ही क्या है, इंटीग्रेशन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। जैसे देखिए, इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, कहीं पे दिया हुआ है अगर y बराबर x के पावर n, y बराबर x के पावर n, इसका होता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इसका लोगो है, यानी कि साइन है। अगर किसी को करना है x के पावर n है तो पहले हम उसको पावर से संख्या में गुना करते हैं, इसके बाद पावर 1 की कमी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल दिया हुआ है अगर y बराबर x के पावर 5, जिसको करेंगे dy बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है y के सापेक्ष में x का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 5 के पावर x या फिर 5 - 1 अर्थात 5x के पावर 4। देखिए, पहले क्या किए, पावर को पहले संख्या में गुना किए, इसके बाद पावर में 1 का कमी कर दिए, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर दिया है y बराबर 3x के पावर 4 प्लस 2y के पावर 3 प्लस 2y x के रूप में आता है x प्लस 4। मान लेंगे दिया हुआ है y बराबर 3x के पावर 4 प्लस 2x के पावर क्यू और 2x प्लस 4, इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे। इनके y के सापेक्ष में x का डिफ्रेंशिएशन होता है चरती आई। देखिए, पहले से क्या करें, पावर से इसमें गुना करेंगे, 4 गुने 3 चरती कितना होगा जी, बोलिए 12। इसके बाद x का पावर कितना हो जाएगा 3, प्लस तो प्लस देंगे। इसके बाद देखिए 3 दूना 6, x का पावर कितना होगा 2। इसके बाद देखिए कितना होगा, इसके देखिए कुछ नहीं x है तो इसका पावर 1 है ना जी। अगर 1 में से 1 जाए तो x का पावर का 0 बचेगा, यानी कि 2, यानी कि सिर्फ क्या 2 होगा। किसी के पावर 0 यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर समझिएगा कि x के पावर 1 है, -1 करेंगे तो हो जाएगा x के पावर 0, और किसी के पावर मतलब 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है,
उस तरह से यहाँ भी क्या यानी कि 2 गुने 1 यानी कि 2 होगा, प्लस में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है जिसका सिर्फ x नहीं होगा उसका मान हमेशा कितना होता है जी, 0 होता है, यानी कि 0, यानी कि dy/dx हो गया। इसको कह सकते हैं dy/dx बराबर 12x के पावर क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या होगा आपको इसका जी आंसर हो गया। उतार लीजिए, उतारना है तो। देखिए हम बताया था बाबू कि मान लीजिए कहीं पे दिया रहेगा कि v के सापेक्ष में t के सापेक्ष में v का कलन निकालें, तो होता है इसको यानी कि dv/dx क्या dv/dt। इसी तरह से रहेगा t के, यहाँ पे गलती हुआ है, यहीं पे भी रहता है, यहाँ पे मान लीजिए दिया है s के सापेक्ष में t का अवकलन, तो हो जाएगा ds/dt। मान लें कुछ भी दिया है, ठीक ना, वो अगर मान लें कह दे कि m के सापेक्ष में t का अवकलन, तो क्या हो जाएगा dm/dt। किसके अनुसार चलेंगे, जो कह रहा है उसके अनुसार। देखिए फिजिक्स में और एक्स वाई का उपयोग नहीं होता, ठीक ना। इसमें हम बताए थे ग्राफ का मतलब होता है किसी की मान मतलब बहुत से अधिक डाटा को एक जगह केंद्रित करने के लिए हम ग्राफ का उपयोग करते हैं, ठीक ना। अभी जस्ट उसके बारे में पढ़ाएंगे, ग्राफ के बारे में। पहले इसको आप समझ गए, मतलब जिसके सापेक्ष में दिया रहेगा उसको ऊपर, बाकी समय को हमेशा क्या रखेंगे नीचे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसको। मान लीजिए देखो क्वेश्चन दिया रहेगा यदि v बराबर 5t के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5, तो इसका dv/dt बराबर वाट क्या होगा। तो रूल क्या है, बस वही चीज़ जो बताया था एक्स में ना, रूल क्या है वही इसे दिखाना यहाँ पे है। देखिए तो बोलेगा या फिर यहाँ कह सकता है कि डी या फिर इसका या त्वरण ज्ञात करें। अब बताइए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन को दर को क्या बोलते हैं, त्वरण कहा जाता है। अब देखिए वेग, देखिए तो v दिया हुआ है, अब v का मतलब परिवर्तन बताया था, वेग में क्या होता है, और वेग में परिवर्तन दर क्या है, त्वरण है ना जी। अब देखिए तो dv/dt क्या है, एक तरह का परिवर्तनशील लिखवाया था फॉर्मूला में, dv/dt भी होता है, या फिर इसको कह सकते हैं डेल्टा v/Δt, है ना। इसको कह सकते हैं कि v2 - v1 बराबर बटा t2 - t1, वही क्या है, एक तरह का डिफ्रेंशिएशन है। यानी कि परिवर्तनशील का मतलब होता है बदलना, ठीक ना। तो बोलेगा कि इसका त्वरण ज्ञात करे, t बराबर मान दिया 2 सेकेंड पर, कितना हो, t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। तो पहले इसको करना है, पहले इसको dv/dt करना, पहले इसको परिवर्तनशील बनाना है। तो करेंगे यहाँ पे हम dv/dt, और रूल क्या है पहले वही है। तो क्या करेंगे इसे, देखिए 5 15t कितना स्क्वायर प्लस 3 दूना 6t के पर कितना 1 रहेगा प्लस 5t हो जाएगा, नहीं 5 रहेगा और प्लस 0 हो जाएगा dv/dt बराबर 5t। अच्छा 15 था जी, यहाँ 15 था ना, 15t हो स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। यहाँ सब निकालिए कि t बराबर त्वरण का मान 2 सेकेंड पर, यानी कि t बराबर कितना बाबू
2। तो जहाँ जहाँ टी वहाँ 2 का हम क्या है वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 15 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुने 2 प्लस 5, यानी कि हो जाएगा 15 गुने 2 दूना 4 प्लस 12 प्लस 5, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60 प्लस 12 प्लस 5, 75 हो जाएगा जी, 75 मीटर 77 हो जाएगा 5 77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जाएगा इसका आंसर? उतार लीजिए तब बता रहे हैं दोबारा। देखिए इसमें क्या है बताएं कि v बराबर 5t के पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5t प्लस 5, यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कह रहा है डी बाई डी बराबर वाट, अर्थात त्वरण में क्या इसका होगा कि 2 सेकेंड बाद। तो इसका मतलब होता है कि पहले आपको क्या करना है डी बाई डी टी निकालना है। तो हम बताए हैं कि पहले इसको पावर से संख्या गुना, तो 35 पावर से संख्या में गुना करना, इसके बाद पावर में 1 का कमी करना है। तो क्या करेंगे 25 15, 15 में से 1 पावर गया तो 2 हो गया, इसके बाद 6 3 दूना 6, 6 के पावर में से 2 गया, 2 में से तो 1 बचा, इसके बाद 5t का हो गया 5 और प्लस कॉन्स्टेंट का होता है 0। यहाँ पे ऐसे उसको लिख दिए खाली, और 2 सेकेंड बाद जहाँ जहाँ t है वहाँ का हम 2 का मान इसको पुट करें, इससे क्या नहीं है इसका त्वरण निकल गया। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि v बराबर 8x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसका 1 सेकेंड बाद त्वरण ज्ञात करें। अब तो बनाइए इसको जल्दी बनाइए। देखिए इसमें क्या होगा, निकालना है डी बाई डी एक्स, क्या जाएगा 8 दूना 16 x प्लस 4। क्या कुछ नहीं करना है, लिखेंगे t बराबर वर्ग सेकेंड पर त्वरण। तो जहाँ जहाँ वो x है वहाँ पर क्या करना है, 1 का मान पुट कर दें कि 16 गुने 1 प्लस 4, यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका त्वरण कितना हो जाएगा जी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसका जस्ट उल्टा इसका होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए इसको बोलते हैं समाकलन। समाकलन का मतलब होता है किसी के मान में परिवर्तन, यानी कि उसको बढ़ाना ही क्या तरह का है समाकलन, कि किसी को मान में इंक्रीज करें, इसको वैल्यू क्या होता है बढ़ाना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी मान को घटाना। तो क्यों उसका होता है, अगर कहीं पर दिया रहे कि y बराबर x के पावर n, जहाँ x का एक वेरिएबल संख्या होता है और जबकि जहाँ n क्या होता है एक पावर होता है, जिसे मान दिया है अगर, तो इसका होता है देखिए इसको लोगों को बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, ठीक ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको इनका ऐसा करना है, हल्का सा इधर में मोड़ देना, इधर से इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका साइन होता है इंटीग्रेशन का, और डिफरेंशिएशन का होता है डी वाई बाई डी एस। ये उसका लग होता है, ये होता है इंटीग्रेशन की, सांप की तरह हल्का सा टेढ़ा होता है दोनों तरफ मुँह, ठीक ना। इसको बोलते किसका जो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में समाकलन। इसका होता है लोग अब इसको करते हैं, अगर दिया जाएगा y के पावर y बराबर x के पावर n, इसका होता है समाकलन। पहले लोगो लगाता ना, इसके बाद y dx बराबर x के पावर में 1 जोड़ देना है, और जितना जोड़े है पावर ना उतना उसे भागा देना है, ठीक ना। जिससे मान लीजिए एग्जाम्पल में समझिएगा, अगर दिया रहेगा y बराबर x के पावर 5, क्या है तो इसे कुछ करना नहीं, आराम से इसे करना है। इसको लगाएंगे ऐसे y dx बराबर हो जाएगा x के पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1, अर्थात x के पावर 6 बटा कितना
6। अब प्लस सी, इसमें कांस्टेंट को जोड़, सी मतलब होता है कोई कांस्टेंट। ऐसे ही हम क्या सी को हम लगा देते हैं, ये क्या इसका रूल है ना। यहाँ भी इसको कर सकते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट कर दे यहाँ पे प्लस सी। कुछ समझ में आया कि उड़ गया? आया? चलिए एक और देखिए, एग्जाम्पल में पहला था, आपको आप लोग जी आया कि उड़ गया? आया ना। दूसरा देखिए, यहाँ पर दिया है y बराबर 4x के पावर 3 प्लस 3x के पावर स्क्वायर ना प्लस 2x। ठीक है, इसको लगाना अब है क्या करना है, इसको है इंटीग्रेशन लगाना है, यानी कि समाकलन है। तो क्या करना है नाम से यहाँ पर करेंगे y dx बराबर, देखिए इसमें कांस्टेंट को साइन से बाहर रखा जाता है। जैसे मान लीजिए इसका देखिए साइन हुआ ना, इंटीग्रेशन लिखेंगे 4x क्यू dx, बीच में प्लस है, प्लस देंगे, 3 को बाहर रखेंगे, यहाँ लाएंगे x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे कितना है 2 को बाहर निकलेंगे x dx प्लस c। अब देखिए यहाँ तक इसको साइन लगाए हैं अभी, ठीक ना, अभी कुछ किए हैं जी, अभी खाली क्या है उसका मॉडल तैयार किए हैं। इसको हल करते हैं तो देखिए, इसको हल करते हैं, यहाँ देखिएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा y dx बराबर, अब देखिए छोड़ते हैं, देखिए तो 3 के पावर में एक जोड़िए, कितना हो जाएगा 3 के पावर में एक जोड़ना 4 हो जाएगा, और 4 से भागा दिया जाएगा, यानी कि 4। तो ये तो इसमें कुछ छेड़ा करेंगे इसको, यानी 4 को 4 लिखेंगे, हो जाएगा x के पावर 4, और बटा में कितना 4 प्लस यहाँ देखिए ये कितना है 3 है, 3 में छेड़ा करेंगे हम, सेम टू सेम इसको छोड़ देंगे वैसे वैसे ही। इसके बाद यहाँ कितना है x स्क्वायर, तो कितना ऊपर हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो बोलिए एक के क्यू, और बटा में क्यू है ना, प्लस, और बताइए आया क्या है निगेट कितना जगह 2, तो दूर ध्यान देंगे। इसके बाद x का पावर कितना जगह, पहले एक पावर है यहाँ है, इसको एक जी, एक और बढ़ा कितना जगह x स्क्वायर, और बटा में 2 प्लस c। कट रहा है तो काट देंगे, काटेंगे इसको काट दें, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx बराबर हो जाएगा इसका x के पावर 4 प्लस x के पावर q प्लस 2x स्क्वायर, कट जाएगा हो, सिर्फ क्या बचेगा प्लस c। यही से क्या हो गया, देखिए तो इसको मान में देखिए तो कुछ भर सबका वैल्यू बढ़ रहा है। देखिए तो पहले 3 था, इंटीग्रेशन के बाद कितना आ गया 4, यहाँ कितना था 2 था, कितना आ गया 3, यहाँ कितना था, ये कितना आ गया स्क्वायर आ गया, नहीं पावर, देखिए तो पावर इसका बढ़ रहा है वैल्यू जी। अब मान लीजिए जैसे देखना है कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो मान लीजिए हम अगर x का मान मानते हैं, जैसे मान लीजिए x बराबर हम देखिए तो हम रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, तो कितना होता है देखिए तो 2 गुने 2 गुने 3 कितना होता है 8, 8 से के 32। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए तो कितना 2 का मान रखिए तो कितना होगा, इसको उतारिए पहले, इसको उतारिए थोड़ा सा, पूरा में रखिए तो इसका मान क्या इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा ना, हमेशा बड़ा आएगा। इसको बनाई तो अब दिया है, यदि y बराबर 4x के पावर 5, 6x के पावर 5 है जी, प्लस 5x के पावर 4 प्लस 4x के पावर क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका समाकलन ज्ञात करें, बनेगा।
हाँ बनाइए इसको। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx बराबर 6 x के पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 x के पावर 4 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x के क्यूब dx प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस 5 dx प्लस c। कुछ करें देखिए 6 है ना जी, 6 को 6 रह देंगे। अब 5x के पावर में 1 जोड़ी कितना हो जाएगा, x के पावर 6, अब बटा में 6 प्लस 5x के पावर 5 बटा 5 प्लस 4x के पावर 4 बटा 4 प्लस 3x के पावर क्यूब बटा 3 प्लस 5x प्लस c। जो कटेगा तो काट देंगे। ये हो गया y dx बराबर x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर की प्लस 5x प्लस c। हो गया ना। नोट पॉइंट लिखिए तो समाकलन और अवकलन समाकलन और अवकलन दोनों दूसरे के उल्टा अर्थात विपरीत होते हैं। क्या लिखें जी, समाकलन और अवकलन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा अर्थात विपरीत होते हैं। जैसे देखिए इसको देखते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हम कर रहे हैं y बराबर x के पावर कितना है जी, 4 है ना। इसको हम dy/dx करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या जाएगा, dy/, कितना जी बोलिए, dy/ds कितना होगा बताइए, बोलिए 4x के पावर कितना 3 होगा ना। ये क्या आएगा इसका dy/dx, ठीक ना। अब देखिए इतना है ना, इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि कितना मान ले, इसको हम करते हैं y बराबर 4x के पावर क्यू, इसको हम लगाते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब देखिए क्या हो जाएगा y dx, देखिए तो 4 बाहर निकलेगा, x के पावर क्यू dx हो जाएगा y dx बराबर 4x के पावर 4 बटा 4, देखिए तो कट गया, यानी क्या आया x के पावर 4 प्लस c। देखिए तो जितना पहले डिफरेंशिएशन उतना आ गया, दो देखिए आ गया, देखिए तो यानी कि जो होता है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। अगर किसी संख्या का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो मान लीजिए उतना है, फिर उसको इंटीग्रेशन करने के वापस वही रूप में आ जाता है, ठीक ना। इसको उतार लीजिए।
देखिए इसमें बताएं, यदि किसी संख्या का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वह जिस रूप में आता है, फिर वापस उसको पुनः अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस वह अपना रूप, जैसे मान लेते हैं कि y प्राइम एक्स के पावर 4 आया तो इसका dy/dx आया 4x के पावर क्यूब, और इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस जिस रूप में आया था उसी रूप में प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं समाकलन और अवकलन एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत क्रम में होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे और वीडियो का यही अंत करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।